वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 42। मानसी के मुंह से जैसे ही यस नाम निकला तो सक्षम के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से कठोर हो गया। वो अपने सामने पड़ी उस लड़की को मार देना चाहता था। मानसी उसे अपनी नशीली आंखों से देखे जा रही थी। सक्षम के हाथ उसकी गर्दन पर आ गए थे और उसने मानसी की गर्दन कसकर पकड़ ली, लेकिन तभी उसने मानसी की गर्दन को छोड़ दिया और वहाँ से उठकर बाहर निकल गया। सुबह के वक्त मानसी की जब आंखें खुली तो सूरज उग चुका था। उसने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सर उसका अभी के अभी फट जाएगा। जैसे कैसे करके वो बिस्तर से उठकर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बाहर सुबह हो चुकी थी। मासी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, ये मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। मासी अपना सिर पकड़कर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाथरूम से निकली तो काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। गर्म शावर लेकर उसको काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। उसने अपने आप को शीशे में देखा और फिर नीचे चली गई। नीचे आकर उसने देखा कि सचिन रिया के एक साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। एक सोफे पर सचिन बैठा था और उसके हाथ में कॉफ़ी और एक हाथ में न्यूज़पेपर था। वहीं दूसरे सोफे पर रिया बैठी हुई थी। वो बस वहाँ बैठकर सक्षम को ही घूरे जा रही थी। ये देखकर मानसी आँख बबूला हो गई। वो जल्दी जल्दी चलकर आई और जैसे सक्षम के बगल में बैठ गई। वो सक्षम से बिल्कुल चिपक कर बैठी थी। उसने उसके बाजू में अपना हाथ डाला और उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। गुड मॉर्निंग जान, ये कहकर मानसी सक्षम के चेहरे को देखने लगी। जैसे उसकी नज़र सक्षम की नज़र से मिली तो वह थोड़ी देर के लिए घबरा गई। ऐसा लग रहा था कि सक्षम पूरी रात नहीं सोया है। उसकी आंखें लाल थीं और वो किसी भयानक भेड़िए के जैसे लग रहा था। रिया तो बस उन दोनों को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस कर रही थी, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी कि उनके बीच रात को क्या हुआ था। सक्षम मानसी को ऐसे देख रहा था जैसे वो अभी के अभी मानसी की जान लेना चाहता हो। सक्षम ने उससे अपना हाथ झटके के साथ छुड़ाया और वहाँ से तुरंत निकल गया। उसने ना तो मानसी से कुछ कहा और ना ही पीछे मुड़कर देखा। मानसी हैरान थी क्योंकि सक्षम ने आज तक उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। अब इसको क्या हो गया? मानसी ने अपना सर खुजलाते हुए कहा। रिया भी समझ चुकी थी कि सक्षम गुस्से में यहाँ से गया है। वैसे तो सक्षम के चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं होते थे, लेकिन आज उसका गुस्सा वाला चेहरा दिखाई तो देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कितने गुस्से में है। क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? रिया ने कहा। मानसी अब इस बात को छुपा नहीं सकती थी कि लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि सक्षम गुस्सा क्यों है। इसलिए उसने नकली मुस्कान देते हुए कहा, हाँ बस वो तो हम कभी कभार ऐसे ही लड़ लेते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। सक्षम अक्सर गुस्सा हो जाता है, लेकिन मैं उसे मना ले लेती हूँ। इससे हमारे बीच का प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। वो बस इस बात से गुस्सा है क्योंकि रात को मैं उसके पास नहीं सोई। ये कहकर मानसी वहाँ से तुरंत उठ गई। उसे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार सक्षम का गुस्सा वाला चेहरा आ रहा था। कॉलेज पहुँचने के बाद मानसी काफ़ी ज़्यादा उदास थी। स्नेहा और तनु भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि मानसी उदास है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसा बंदर जैसा मुँह क्यों बना कर रखी हुई हो? स्नेहा ने कहा। बस क्या बताऊँ तुम्हें, मुझे खुद कुछ नहीं पता चल रहा। मानसी मूली मतलब मैं समझी नहीं, नेहा ने कहा। उसके बाद मानसी ने उन्हें पूरी बात बता दी। उसकी बात सुनने के बाद स्नेहा और तनु जोर जोर से हंसने लगे। यार मानसी, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वो नाराज़ है तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो जो तुम्हें उसके नाराज़ होने से फ़र्क पड़ रहा है? उसकी बात सुनकर मानसी भी हैरान थी। ऐसा कुछ नहीं है, मानसी ने कहा। अगर ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तनु ने कहा तो मानसी का मुंह बन गया। मानसी ने इस बारे में थोड़ा सोचा और फिर कहा, क्योंकि मुझे उसके साथ रहना पड़ता है। एक घर में रहते हैं हम और मुझे इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि कब वो गुस्सा है और क्यों है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो गुस्से में किसी दिन मुझे ना मार दे। उसकी बात सुनकर स्नेहा तनु फिर जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें मानसी की टांग खींचने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। मेरा मन हो रहा है कि मैं उस लड़की को मार दूँ। सकीना ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा। कार्तिक हैरान नहीं था। उसके बॉस का इससे गुस्सा में होना कोई आम बात नहीं थी। वो अक्सर ही इतने गुस्से में होते थे, लेकिन आज उनका गुस्सा थोड़ा अलग था। अगर ये गुस्सा कंपनी के किसी मामले पर होता तो अभी तक उसके बॉस उस मामले को एक तरफा कर चुके होते, लेकिन इस वक्त बात कुछ और थी, क्योंकि सक्षम ने अभी अभी ये कहा था कि मैं उस लड़की को मार दूंगा। तो उस लड़की का यहाँ क्या मतलब था? क्या उसके बॉस उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे जो उनके साथ उनके घर पर रहती थी?
कार्तिक के मन में एक के बाद एक सवाल गूंज रहे थे, लेकिन उसे सक्षम से पूछने की कुछ हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर के बाद सक्षम ने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे लिए एक वाइन की बोतल लेकर आओ। जैसे सक्षम के मुंह से ये शब्द निकले, इन शब्दों को सुनकर कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या उसके बॉस अब ऑफिस में इस वक्त वाइन पीना चाहते हैं? उनका दिमाग ठीक तो है, क्योंकि सक्षम अक्सर ऐसा नहीं करता था, मगर अगर वो इस वक्त पीना चाहता है तो कुछ ना कुछ बात है। कार्तिक वहीं खड़ा ये सब सोच रहा था, तभी उसे सत्यम के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? जाओ और मेरे लिए वाइन लेकर आओ। हाँ, मैं जाता हूँ। ये कहकर कार्तिक तुरंत वहाँ से निकल गया। सत्यम ने टेबल पर पड़ी एक सिगरेट उठाई और जलाकर पीने लगा। आज सत्यम ने बहुत दिनों बाद सिगरेट को हाथ लगाया था। शाम के वक्त मानसी सत्यम के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते 11 बज गए। सत्यम अभी तक नहीं आया था। रिया ने उसे इस तरह परेशान देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो मानसी, मेरे हिसाब से तो तुम्हें सो जाना चाहिए। और तुम्हें क्या पता सत्यम कहाँ गया होगा। और वैसे भी मर्द अगर रात को बिना बताए देर से आए तो इसका एक ही मतलब होता है। मानसी ने उसे घूर कर देखा। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था रिया से बात करने का। उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रिया के जाने के बाद मानसी वहीं सोफे पर बैठी रही। कुछ देर बाद उसे वहीं नींद आ गई। आधी आधी रात के करीब जब सत्यम घर आया तो उसने मानसी को वहीं सोफे पर सोते हुए पाया। मानसी सोते हुए काफ़ी प्यारी लग रही थी। सत्यम धीरे से चलकर उसके पास गया और वहीं उसके पास बैठ गया। वह ऐसे ही मानसी का चेहरा देख रहा था। उसे पता नहीं लगा कि कितने देर तक वो मानसी के चेहरे को देखता रहा। कुछ देर घूरने के बाद उसने मानसी के चेहरे को पकड़ा पर खुद के चेहरे के करीब कर लिया। मानसी को खुद के इतने करीब देखकर सत्यम के दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ गई। वो नशे में था। जब से वो आज ऑफिस गया था तब से सिर्फ पी ही रहा था। वो थोड़ा नीचे झुका और मानसी के हल्का सा किस किया और उसे हक करके वहीं सो गया।